नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट चिपी गौतम। कांग्रेसी नेता उदित राज के खिलाफ अब ऑफिशियली रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। ये जो रिपोर्ट है बसपा नेताओं के द्वारा ही करवाई गई है और अब बसपा बिल्कुल भी ऐसे लोगों को छूट देने की फिराक में नहीं है। जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एजेंडे चलते हैं, नैरेटिव चलाए जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो छवि है उसको बिगाड़ने का काम लगातार चुनाव दर चुनाव किया जाता रहता है। अब ऐसे मामलों में बसपा बिल्कुल भी ढिलाई देने के मूड में नहीं नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ऑफिशियली उदित राज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। इस शिकायत में क्या क्या लिखवाया गया है और किन मुद्दों को लेकर शिकायत की गई है वो भी आपके सामने बताएंगे। लेकिन ये शिकायत करवाने वाले लोग कौन है साथियों, आप इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान लीजिए। आपकी स्क्रीन पर शिकायतकर्ताओं के फोटो हैं। इस फोटो में आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं साथियों, इसमें जो सबसे जाना माना नाम है जिसको आप पहचान सकते हैं वो है एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम। इन्होंने और इनकी टीम ने इस शिकायत को दिल्ली के थाने में दर्ज करवाया है और इस शिकायत में इन्होंने कुछ 3 बातें हाईलाइट की हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। उन्होंने जो आवेदन दिया है, जो शिकायत के लिए जो एप्लीकेशन उन्होंने लिखा है, उस एप्लीकेशन में ये 3 बातें साथियों निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने लिखा है, एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं और मैं भी जो हाईलाइट बातें हैं, जो 3 उन्होंने हाईलाइट की है वो आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। पहली बात, मनुवादियों का षड्यंत्र। इस आवेदन पत्र में साथियों जो उन्होंने एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम जी ने लिखा है अपनी शिकायत के लिए, इसमें वो बता रहे हैं कि ये जो उदित राज है, जिनको पुराना जो नाम है वो रामराज के नाम से वो जाने जाते थे, उन्होंने ये जो गला घोटने वाली बात कही है, ये मनुवादियों का एक षड्यंत्र है और उसके तहत ही वो बहन जी का गला घोटना चाहते हैं। मनुवादियों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र के तहत उदित राज ने ये सारा जो बयानबाजी की है ये उसी की बहन की है। यानी कि उदित राज इसमें सिर्फ अकेले शामिल नहीं है, बल्कि उनके पीछे पूरा संगठन इसमें शामिल हो सकता है। ऐसी बातें यहाँ पर वकील साहब बताना चाहते हैं। जो दूसरी बड़ी बात साथियों उनके आवेदन पत्र से निकल कर आ रही है कि जो शिकायत है, ये शिकायत क्यों की गई है। पहला आपको बता दिया, मनुवादियों का षड्यंत्र है, और दूसरा आरक्षण को लेकर उन्होंने इस तरह की जो बयानबाजी है वो की है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा कोर्ट का एक जो सलाह आई थी या कुछ गाइडलाइंस आई थी, उसमें कहा गया था कि जो एससी रिजर्वेशन है इसमें अब इसको बांटा जाएगा और जो मजबूत जातियां हैं, जो सो कॉल्ड मजबूत जातियां हैं, उनको एक वर्ग बनाया जाएगा और जो कमजोर जातियां रह गई हैं, जिनको आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, उनका एक अलग कोटा बनाया जाएगा। यानी कि कोटे में जो कोटा है वो अब एससी एसटी रिजर्वेशन में दिया जाएगा। तो जो उदित राज है वो इस एससी एसटी रिजर्वेशन में जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो लगाया जा रहा है उसके समर्थन में है। और बहन जी है जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता है, वो इस वर्गीकरण के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि एससी एसटी जो समुदाय है उसको भी टुकड़ों में बांटा जाए। पहले ही हमारा देश बहुत सारे विभाजनों में घिरा हुआ है, हम इंसानों में हजारों जो विभेद है वो हुए पड़े हैं। हम नहीं चाहते कि एक और विभेद अब हो जाए। तो जो उदित राज है वो आरक्षण में वर्गीकरण चाहते हैं और बहन जी इस वर्गीकरण को नहीं चाहती है। इसलिए उदित राज इस बयान को देखकर समाज में द्वेष पैदा करना चाहते हैं। तो ये दूसरा बड़ा कारण उन्होंने गिनाया है। पहला मनुवादियों का षड्यंत्र है, उसके तहत उन्होंने बयान दिया है। जो दूसरा उन्होंने कहा है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण का मुद्दा छाया हुआ है उस मुद्दे को लेकर भी ये इस बयानबाजी को कर रहे हैं। और जो तीसरी बात है साथियों, जो दलित समाज है, ये आरक्षण से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो दलित समाज है उसमें वर्गीकरण जो हुआ है वो वर्गीकरण एज इट इज रहे, जैसा कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है।
और समाज में जो जो एक मजबूत जाति जिसको बताया जा रहा है, टीवी मीडिया के द्वारा भी उसको प्रचारित किया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा भी जिस जाति को हाईलाइट किया जा रहा है, जाटव जाति, उसके खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं। और जो अन्य दलित समाज की जातियां हैं उनमें ये मैसेज जाए कि भाई जाटव जो चमार है ये सारे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, राजनीति का फायदा ये लोग ले रहे हैं, इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो ये लोग ज्यादा फायदा ले रहे हैं, और हम कमजोर हैं, हम कम हैं, तो ये हमको हमारे जो हक है उनको नहीं लेने दे रहे हैं, और हमारे ऊपर किस तरह से ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। इस तरह का जो संदेश है वो उदित राज इस बयानबाजी के जरिए देना चाहते हैं और इसको बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति है वो छिन्न भिन्न होती रहे और उसके जो वोट है वो एक जगह न जाकर अलग अलग पार्टियों में जाए और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में फिर से वापसी ना कर पाए। तो ये इनका जो बड़ा उद्देश्य है उसको यहाँ पर सत्य प्रकाश गौतम जी ने, एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम जी ने हाईलाइट किया है, और अपनी जो रिपोर्ट है उसको दर्ज करवाने के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। तो साथियों, जो वकील साहब ने यहाँ पर जो मुद्दे गिनाए हैं, किस लिए उदित राज ने ये जो बयान दिया है, क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या उदित राज जी का जो मन है या उनकी जो चाह है वो ऐसा ही है? आप किस तरह सहमत हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।